कोई जिबली कह रहा है तो कोई घिबली कह रहा है। क्रिकेट में गुगली और बातचीत में चुगली को समझने वाले भारत के लोग इन दिनों एक नए ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं। हम इसे पूरे प्रोग्राम में जिबली कहेंगे। आज का पॉइंट टू पॉइंट जिबली आर्ट को लेकर चल रहे इसी ट्रेंड पर आधारित है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर जिबली ट्रेंड क्या है और इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, जिबली का मतलब क्या है और यह कैसे पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ। जिबली ट्रेंड के माध्यम से प्रशंसक और इसके आलोचक कैसे आपस में भिड़ रहे हैं और आखिरी पॉइंट कि आखिर जिबली ट्रेंड का खतरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। जिबली आर्ट ट्रेंड क्या है, सबसे पहले इसी पॉइंट को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं जिबली आर्ट ट्रेंड से जुड़े पूरे विषय की। भारत में इन दिनों हर कोई अपनी खुद की तस्वीर को एक कार्टून एनिमेशन में बदलकर दांत चियार रहा है। इसे जिबली आर्ट ट्रेंड कहा जा रहा है। पहले इस ट्रेंड में देश की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं और अब सोशल मीडिया पर मौजूद हर खास और आम आदमी इस ट्रेंड में शामिल हो गया है। ट्रेंड को सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मार्च के महीने में भारत सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल से एआई की मदद के जरिए जिबली स्टूडियो के थीम पर बनी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें शेयर की गईं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ तस्वीरें शामिल थीं। पीएम मोदी भी ट्रंप और मैक्रो के अलावा इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, अयोध्या के राम मंदिर और वंदे भारत ट्रेन के साथ जिबली तस्वीरों में नजर आए। इस ट्रेंड में जब आम लोग शामिल हुए तो उन्होंने अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और राजनीतिक हस्तियों को इसमें शामिल कर लिया। उनकी भी तस्वीरें धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आ गईं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जिबली आर्ट तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब छाई रहीं। पिछले एक सप्ताह से चल रहा यह ट्रेंड अब अपने चरम पर है। भारत में टेक से भी युवा आबादी ने इसे हाथों हाथ लिया और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों को अपलोड करना शुरू कर दिया। यह एक तरह का वायरल चैलेंज बन गया है। आपको बता दें कि स्टूडियो जिबली पिछले 2 दिन से गूगल पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इंटरनेट पर इसे 1 लाख से ज्यादा लोग सर्च कर चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि जिबली में इमेज बनाने को लेकर इंटरनेट यूजर्स के बीच कितना क्रेज चल रहा है। अब बात करते हैं कि जिबली आर्ट की शुरुआत आखिर दुनिया में कहां से हुई और यह जिबली है क्या। आखिर जिबली आर्ट के नाम से जुड़ी क्या सच्चाई है, इसको भी इस पॉइंट में समझेंगे। जिबली मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जो लीबिया से होता हुआ जापान पहुंचा और जापान ने एक जिबली आर्ट स्टूडियो की स्थापना की जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इसकी स्थापना जापानी एनिमेशन स्टूडियो के रूप में 1985 में हायायो मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी द्वारा की गई। जिबली आर्ट अपनी विशिष्ट और खूबसूरत दृश्य शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें हाथ से बनाई गई एनिमेशन, विस्तृत पृष्ठभूमि और प्रकृति से प्रेरित डिजाइनें शामिल होती हैं। विश्वविख्यात फिल्में स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोटोरो के कारण यह जिबली आर्ट दुनिया भर में फेमस हुआ था। यह शैली न केवल एनिमेशन बल्कि कला प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय हुई और इसे लेकर अक्सर दुनिया भर में बात होती है। इसे आमतौर पर पेंटिंग्स, स्केच और डिजिटल आर्ट के रूप में भी देखा जाता है। आप जिबली आर्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। इस बार चैट जीपीटी ने अपने नए इमेज जनरेशन टूल्स से धमाल मचा रखा है। इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यूजर्स इन दिनों अपनी तस्वीरों को स्टूडियो जिबली स्टाइल में बदल रहे हैं। स्टूडियो जिबली स्टाइल में फोटो बनाने के लिए आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन टूल का इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले चैट जीपीटी खोलें और एक इमेज बनाने के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे इसमें लिखें कि शो मी लैंडस्केप इन द स्टूडियो जिबली स्टाइल। फिर अपनी पसंद का रंग, कैरेक्टर या बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं। चैट जीपीटी प्लस नहीं है तो क्या करना है, अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो दूसरे एआई टूल्स जैसे क्रायोन, डीप एआई,
प्लेग्राउंड एआई और लियोनार्डो एआई की मदद से भी आप इस तरह की इमेज बना सकते हैं। हालांकि इनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होगी। ट्रेंड को लेकर भारत में तकरार शुरू हो गई है, इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। जिबली आर्ट ट्रेंड को लेकर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ लोग इसे आर्ट के स्वरूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अपने आप को नए तरह से व्यक्त करने का माध्यम बता रहे हैं। फोटोशॉप से बोर हो चुके लोग अपनी तस्वीरों को एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक इस तरह के पागलपन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्यादातर भाजपा नेताओं ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया, इसलिए विपक्ष ने इस मामले में कई सवाल उठाए हैं। आलोचक कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क और गरीबी जैसे बुनियादी मुद्दों को पीछे धकेलते हुए भाजपा इस तरह के ट्रेंड से अपना प्रोपेगेंडा देश में फैलाती है। भाजपा की आईटी सेल पहले यही काम झूठे फोटोशॉप के जरिए करती थी और अब एआई के जरिए जिबली आर्ट जैसे ट्रेंड के माध्यम से कर रही है। कुल मिलाकर इस ट्रेंड को लेकर हमेशा की तरह भारत में वैचारिक विभाजन है। जिबली ट्रेंड के खतरे क्या क्या हैं? एक तरफ लोग जिबली आर्ट ट्रेंड के माध्यम से अपनी तस्वीरों को धड़ाधड़ एनिमेशन फॉर्म में तब्दील करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस ट्रेंड को लेकर कुछ तकनीकी चिंताएं भी सामने आई हैं। तकनीक के जानकार कहते हैं कि इस ट्रेंड के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन चलाने वाली कंपनियां लोगों की करोड़ों फोटो को इकट्ठा कर रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से उनकी एआई मशीनें अपने ऑब्जर्वेशन और लर्निंग का काम करेंगी। तो वहीं चिंता यह भी है कि इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुल मिलाकर जिबली ट्रेंड के बारे में जब तक विस्तार से लोग तथ्यों को जानेंगे, तब तक देश के हर सोशल मीडिया यूजर के द्वारा खुद की तस्वीर शायद जिबली आर्ट ट्रेंड के हवाले कर दी जाएगी। इस तरह से देश में जिबली आर्ट ट्रेंड तेजी से चल रहा है। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। अगर आप भी भारत में चल रहे जिबली आर्ट ट्रेंड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आपने भी कोई अपनी तस्वीर जिबली आर्ट फॉर्म में बनाई है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।